सर आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आपके पहले प्यार के बारे में। पहला प्यार सर, पहला प्यार बोले तो आपकी नींद। सर हमने सब कुछ त्याग रखा है अपने नींद के चक्कर में, पढ़ाई, करियर, हेल्थ, सब कुछ। सिर्फ हमें चाहिए एक चीज़, वो है हमारी नींद। और आज हमारी ये नींद हमारा दुश्मन बन चुकी है। सर हम इससे कैसे दूर भागें? हम जब भी उठते हैं, बैठते हैं, हमें हर टाइम ये लगता है बस सोने को मिल जाए। ठीक है, हमारा बेड हमें चिल्ला चिल्ला के पुकारता है, कब आएगा तू और कब यहाँ लेटेगा। तो सर आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। और मेरे सामने हाजिर हैं सर कि इस नींद से कैसे छुटकारा पाना है। सर आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आफ्टरनून। सर हम शुरू करते हैं आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पहली बात, आराम से सुनना। नींद ना सर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नेचुरली आपके अंदर है। सर आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये आपकी वो एलिमेंट है जो आपकी लाइफ के बियॉन्ड कंट्रोल में नहीं आता। क्लियर है? और खासकर स्टूडेंट लाइफ की अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या करियर हो, मैं ये नहीं कहता नींद सिर्फ आपको स्टूडेंट लाइफ तक ज्वाइन छोड़नी है। आपको आज नहीं तो कल इसको छोड़ना पड़ेगा। सर अगर आज आप अपने स्टूडेंट लाइफ में नहीं छोड़ोगे तो कल आपको प्रोफेशनल लाइफ में, आपको जॉब में छुड़वाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर वहां दिक्कत होगी, वहां आपको भैया नींद नहीं मिलेगी। तो सर उसको दूर से क्यों, आज से ही छोड़ने की बात करते हैं। अब छोड़ना क्या है? बंद कर दें सोना क्या? सर नहीं, बंद नहीं करना है, एक्सेस सोने पे कंट्रोल करना है। और सबसे बड़ी बात सर दिक्कत ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें हर 1 घंटे 2 घंटे बाद नींद आती है। हमें लगता है हमें आलस आ रहा है, हमें क्लास में बैठे बैठे हम गिर जाते हैं। सर हम जमीन से बैठे बैठे नीचे गिर जाते हैं। कैसे कंट्रोल करना है? क्लियर है? सर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नींद पे कैसे वर्क करना है। ठीक है, प्लीज ध्यान समझना। मैं रूट कॉज तक जाऊंगा और फिर उसको चीजों को निकाल के लाऊंगा। ठीक है, मैं कोई आपको हार्डकोर रूल नहीं बता रहा। हर एक वीडियो में बोल रहा हूं कोई हार्डकोर रूल नहीं है ये करो और बात खत्म। नहीं, आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपके रीजंस क्या है और उस रीजंस को आपके अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करना पड़ेगा। आज बात करेंगे नींद के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने नींद के रीजन समझना। अगर मैं नींद के रीजंस पे जाऊं तो मेनली अपने को, मुझे जो लगता है वो 3 रीजंस होते हैं। जो रीजंस हैं वो 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है आपके फ्लक्चुएटिंग स्लीपिंग शेड्यूल। है ही नहीं, आराम से सुनना, है ही नहीं। आपका कोई भी स्लीपिंग शेड्यूल है ही नहीं। आप कब सोते हो, कब उठते हो, कब उठते हो, कब सोते हो, कोई आपको पता नहीं है। आपके घर वालों को पता नहीं है, आपके टीचर्स को पता नहीं है, किसी को नहीं पता। दुनिया का सबसे सीक्रेट टॉपिक यही है कि आपको कब सोना है, कब उठना है, आपको नहीं पता। क्लियर है? और अगर आपका स्लीपिंग शेड्यूल प्रॉपर नहीं होगा तो हर टाइम आपको ये फील होगा कि आप नींद में हो। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर आपने को सेल्फ अपनी स्टडी में नींद अवॉइड करना, आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सर ये तो बहुत जगह पढ़ लिया, हमारे घर वाले हमें बचपन से बोल रहे हैं। आप कौन सी नई बात बोल रहे हो कि शेड्यूल बनाओ, रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, ये वो फलाना ठिकाना। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। सर मेरा शेड्यूल नहीं बन पाया, आपका शेड्यूल क्या बनेगा? क्लियर है? आराम सुनना। शेड्यूल का मतलब क्या है? शेड्यूल का मतलब क्या है? सर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, बड़े आराम से समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज प्लीज अगर ये अच्छी लगे बात तो लाइक छोड़ देना। ठीक है सर, हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमें सोना कब है। हम बेड पे जाते हैं, आंख बंद कर लिया, फोन साइड में रख दिया, हमने सोचा आज 12 बजे सोना है, पर लेटे लेटे 4 बज गए, क्योंकि हम डेली 4 बजे सोते हैं। हम सो ही नहीं पा रहे, सर नींद ही नहीं आ रही। बट बेटा हमारे ऊपर ये कंट्रोल नहीं है कि हम सोना कब है, बट हम एक चीज़ पे कंट्रोल करते हैं। बड़े आराम सुनना, हम एक चीज़ पे, हार्डकोर रूल दे रहा हूं मैं, एक चीज़ पे कंट्रोल करते हैं कि हमें उठना कब है। मेरे बच्चे आप इस चीज़ पे वर्क करना शुरू कर दो। आप सोना कब है छोड़ दो, आप इस पे वर्क करना शुरू कर दो कि आपको उठना कब है। आप अगर 10 बजे उठते हो तो 9 बजे उठना शुरू कर दो, 9 बजे उठते हो तो 7 बजे उठना शुरू कर दो, 7 बजे उठते हो तो 6 बजे उठना शुरू कर दो, और आपका 6 बजे उठते हो तो ऑफकोर्स वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आपको सुबह उठने का टाइम फिक्स हो जाएगा तो बच्चे पता होगा क्या। अगर आप किसी दिन 3 बजे सोते हो लेकिन आपने डिसाइड कर रखा है कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा इन एनी केस, तो भैया 7 बजे उठने का मतलब है आपने 4 घंटे की नींद ली। आपको पूरे दिन लगेगा कि यार, पहले दिन लगेगा यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई, पूरे दिन में नहीं सोना। ठीक है, दिन में नहीं सोना, आपको अगले दिन अपने आप ही नींद आनी शुरू हो जाएगी। रात में अपने आप ही 9-10 बजे आपको आलस आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगले दिन भी नींद नहीं आ रही, आपने करते करते 12-1 बज गए। ठीक है, लेकिन आपको अगले दिन फिर दिमाग में रखना है कि आपको 7 बजे 8 बजे उठना है, जो आपका शेड्यूल है। आप 2 दिन भी अगर सुबह 8 बजे उठ गए और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी बॉडी अगले दिन आपको अपने आप 12 बजे लुढ़का देगी कि भाई साहब सो जा, सुबह उठना है। क्लियर है? और आप ये 10 दिन फॉलो कर गए तो वो आपका शेड्यूल अपने आप मेंटेन हो जाएगा। आप सुबह 8 बजे उठने का टाइम डिसाइड कर लो, रात में अपने आप आपको क्या आनी शुरू हो जाएगी, एक टाइम पर नींद आनी शुरू हो जाएगी।
आ रही है बात समझे? तो पहला चीज़ है कि आप अपना मॉर्निंग में कब उठना है ये फॉलो कर लो कि भैया आपको 8 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, ये कर लो, आपका अपने आप शेड्यूल ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा, आपकी अनहेल्थी बॉडी, बच्चे आप इतना जंक फूड खाते हो, आप इतनी बाहर की चीज़ें खाते हो, जो रिच विटामिन फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, चीज़ें आप उनको अवॉइड करते हो, तो अगर आपकी बॉडी हेल्थी ही नहीं रहेगी तो कैसे नहीं होगी एक्टिव? ठीक है, आपको कुछ काम करना है यहाँ पे। सबसे पहला काम करना है, अपने अवॉइड जंक फूड्स को मिनिमम करो। मैं नहीं कह रहा खत्म कर दो, छोड़ दो, नहीं सर नहीं छोड़ सकते, जो प्रैक्टिकल है वो बात करो। आपको जंक फूड्स को कम से कम करना है। ऑफ कोर्स प्लीज पूरी बात सुनना, उसके बाद भागना। जंक फूड्स को अवॉइड करो कहीं ना कहीं, क्योंकि तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्ड वन इज सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर काम करना, क्योंकि आप अल्टीमेट थर्ड वाले के लिए बैठे हो मेरे सामने। सेकंड और फर्स्ट तो आपको सबको ज्ञान दे देगा, बट थर्ड वाला मेरे लिए बैठना है। सेकंड वाले में आप कहते हो कि आप जंक फूड्स अवॉइड करोगे, आप मैक्सिमम फ्रूट्स खाओ, मैक्सिमम वेजिटेबल्स खाओ, जूसेस पियो, पानी पियो मैक्सिमम, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट, मतलब कहीं ना कहीं पानी की कमी मत होने दो, पूरी तरीके से फिल रखो पानी से, जूस से, फ्रूट से, सब कुछ खाते रहो, कुछ ना कुछ चबाते रहो। दैट मीन्स सामने फ्रूट रख लो या अपने सामने बादाम रख लो, काजू रख लो, सामने कुछ भी रख लो, उठा के खाते रहो और अपना करते रहो, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। तीसरा अदर रीजन सर, हैबिट, नेचर। क्या सर, आप देखो पढ़ने बैठते हो, ऑफ कोर्स पढ़ने बैठते हो तो नींद आती है, किसको नहीं आती? काम करने बैठते हैं हमें भी नींद आती है, दोपहर का सीजन है, नींद आती है, सुबह आती है। ठीक है, बट चीज़ सुनना, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करो। सबसे पहला, आप बेड पे नहीं बैठोगे, कसम खा लो, वो आपकी जान का दुश्मन है। ठीक है, वही है आपकी एक मिलौती जड़ जहां को दिक्कत करता है। अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो मेरे बच्चे आप नहीं पढ़ पाओगे, आप पहले ऐसे पढ़ोगे, फिर ऐसे पढ़ोगे, फिर ऐसे करके नीचे हो जाओगे। लेकिन अगर आप चेयर और टेबल पे बैठते हो, मैं भी अभी भी मेरा बेड वहां पे, लेकिन मैं तब भी अपने रूम में टेबल और चेयर पे ही काम करता हूँ, टेबल और चेयर पे ही काम जो भी करना है मेरे को करता हूँ। जब मुझे लेटना होता है तो मैं बेड की तरफ जाता हूँ। दूसरी चीज, आप अगर आपको लगता है आप पढ़ रहे हो और आपको नींद आ रही है, ठीक है, आपको लगता है पढ़ रहे हो और नींद आ रही है, दोपहर का टाइम है, पढ़ रहे हो, तो आप डिसाइड करो कि आप पढ़ क्या रहे हो। अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप वॉक करना शुरू कर दो, वॉक कर करके पढ़ना शुरू कर दो। और अगर आपको लगता है मैं प्रैक्टिकल पढ़ रहा हूँ, वॉक कैसे कर सकता हूँ, तो सर म्यूजिक लगा लो, कुछ भी लगा लो, लाइक खाना शुरू कर दो, कुछ हल्का फुल्का जैसे फ्रूट्स हैं उनको कट करना शुरू कर दो, या हल्का सा म्यूजिक चला लो साइड में, या म्यूजिक लगा लो, कुछ भी। और अगर आपको लगता है नहीं सर म्यूजिक कर लिया, वॉक कर लिया, लेकिन एक्सट्रीमली नींद आ रही है, तो सर क्यों जबरदस्ती अपनी लाइफ अपनी हेल्थ के साथ करना है, पावर नैप ले लो। पावर नैप इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। पावर नैप का सर, पावर नैप का मतलब है कि आपको 20 से 25 मिनट, 30-40 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, 40 मिनट, आप 40 मिनट का एक पावर नैप ले लो, अलार्म लगा लो, आपने 40 मिनट के अंदर अंदर आपको उठ के वापस फ्रेश होके मुंह धो के वापस पढ़ने बैठ जाना है, मैक्स टू मैक्स। क्लियर है। और अगर आपको लगता है, जैसे मैं कहूँ, अगर आप बहुत अभी इनिशियली हो, अभी अपने पढ़ाई शुरू करी है, अभी फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगर दिन में आप पूरे 12 मतलब पढ़ रहे हो, 6 घंटे की क्लास ले रहे हो, 6 घंटे, तो 1-1.5 घंटे अगर आप सो भी रहे हो दिन में तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है। बट ये नहीं कि आप 3 बार सो रहे हो दिन में, सो रहे हो तो 3-3 घंटे बाद उठ रहे हो, नहीं सर, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे की नींद हो सकती है, 30 मिनट 40 मिनट का पावर नैप हो सकता है। क्लियर है। वो भी एक पावर नैप या 2 पावर नैप सफिशियंट है। ठीक है, रात में एक छोटा सा पावर नैप ले लिया, दोपहर में एक पावर नैप ले लिया, दैट्स इट, सफिशिएंट है। बाकी आप जब सो रहे हो तो प्रॉपर सो। ठीक है, सोते टाइम फोन बिल्कुल दूर रखो, क्योंकि आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। अगर नींद में डिस्टर्बेंस हुआ, फोन को साइलेंट कर लो, फोन को जो भी साइड में रखना रख लो। क्लियर है। और इन सब के अलावा मैं एक चीज आपको लास्ट गाइड करूंगा, अगर आप अभी तक जुड़े हुए हो तो लास्ट मेरा मंत्र है बेटा, आपकी विल पावर सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको नींद को अवॉइड करने में। शेड्यूल फॉलो तभी हो पाएगा जब आप सुबह उठ पाओगे। उठ कैसे पाओगे? आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, आपको अवॉइड करने हैं जंक फूड या आलतू फालतू की चीजें, वो कब कर सकते हो? जब आपकी खुद की विल पावर स्ट्रांग होगी। तीसरा, आप जब आ रही है आपको नींद, तो आपको वॉक करना है, आपको लाइक म्यूजिक सुनना है, या आपको पावर नैप लेना है, तो पावर नैप के बाद उठना है, 30 मिनट बाद आपको तुरंत उठना है। तो उठने के लिए अलार्म बजेगा, आपको गहरी नींद में होगे, आपको लगेगा यार थोड़ा सो जाता हूं, वहां विल पावर। दैट मीन्स इन सब के लिए आपको पहले अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी विल पावर, और फिर अगर इन चीजों को फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स आप अपनी नींद को धीरे धीरे करके अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और भी बातें करेंगे, आज के लिए